नारायण नारायण। बड़े अचरज की बात है, मैं तो अपने नारायण को उनके अंशावतार की और माता को उनके शिशु की वीरता के लिए बधाई देने आया था, जिनका जन्म उनके कर कमलों से हुआ था। किंतु नारायण के मुख पर गंभीरता की छाया देखकर मैं कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। माता, आप ही मुझे बताइए, आप दोनों इतने शोकाकुल क्यों हैं? क्या कहें देवर्षि, जिन हाथों में संसार के सर्वोत्तम शस्त्र इसलिए दिए जाएं कि वो मानव जाति की रक्षा का भार संभाल सके, मानवता के रक्षक बन सके, यदि वही हाथ भ्रष्टाचार और अनैतिकता की दलदल में धंस जाएं, तो क्या मन को दुख नहीं होगा? आज हम दोनों के सिर लज्जा से झुक गए हैं। आपके मुख से निकले हुए शब्द बहुमूल्य हैं माते, किंतु मैं इन शब्दों का अर्थ समझने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। आप किन हाथों की चर्चा कर रही हैं? अपने प्रपौत्र के हाथों की। आपका प्रपौत्र? माते, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं, आप किसके विषय में बात कर रही हैं? सहस्रार्जुन के विषय में, और किसके? ठहरिए माते, आप मुझको जितना शक्तिशाली समझ रही हैं, मैं उतना हूं नहीं। मुझे इस झटके से संभलने दीजिए। सहस्रार्जुन आपका पपौत्र है? मेरे लिए तो यह सूचना है माते। हाँ देवर्षि, ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यूं तो मेरे कमल नयन बहुत ही कृपालु दयालु हैं। इनके मन में मेरे लिए अथाह प्रेम है, किंतु एक बार ये मुझसे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर इन्होंने मुझे अशु प्रजाति में जन्म लेने का श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ माते? सो मैंने अशु प्रजाति में जन्म लिया, किंतु इनको भी मेरे बिना चैन कहां। थोड़े ही दिनों के पश्चात इन्होंने स्वयं भी अशु प्रजाति में जन्म लिया और मुझसे विवाह किया। नारायण नारायण, आज तो लग रहा है मेरे मस्तिष्क में भूकंप आ रहा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं माते? ये सत्य है। विवाह के उपरांत हमारे एक पुत्र हुआ, कृतवीर्य। सहस्रार्जुन उसी कृतवीर्य का पुत्र है, तो फिर वो हमारा प्रपौत्र हुआ ना। इतने महान पिता का इतना आतताई पुत्र। यही तो दुख की बात है देवर्षि। सहस्रार्जुन आरंभ में बहुत सुशील और चरित्रवान था, परंतु जैसे ही मैंने दत्तात्रेय के रूप में उसे सहस्रबाहु होने का वरदान दिया, उसने तो अपने जीवन का मार्ग ही परिवर्तित कर दिया। सर्वेश्वर ने उसे सहस्त्रबाहु इसलिए दिए थे कि वो अपने सहस्त्र हाथों से मानवता की रक्षा करेगा, किंतु उसने अपने हाथों में ऐसे शस्त्र थाम लिए जिनमें अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अन्याय की दुर्गंध बसी हुई थी। ऐसे अत्याचारियों का तो अंत होना ही चाहिए। वो तो होकर रहेगा, किंतु दुख की बात यह है देवर्षि कि उसका अंत स्वयं मुझे करना होगा। कितना दुर्भाग्य है ना देवर्षि कि अपनों को अपनों के ही हाथों दंड मिलेगा। किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं? उसने जमदग्नि जैसे महान ऋषि को कष्ट दिया, समस्त ऋषिगण का जीवन नर्क बना दिया, विद्यार्थियों का जीना दूभर कर दिया। मुझे उसका वध तो करना ही होगा। हे देवर्षि, जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि सड़ जाए तो समस्त शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काटना ही पड़ता है, उसी प्रकार यदि घर के दीपक से ही घर को आग लग जाने का संकट हो तो उस दीपक को अपने ही हाथों बुझाना भी पड़ता है। मुझे सहस्रार्जुन का वध करना ही होगा। और देवर्षि, सिद्धांत रूप में तो आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं अपना वध भी कर सकता हूं। और आज तो अंतिम निर्णायक युद्ध है। हां महादेवी, जब क्षत्रियों ने अपना कर्म छोड़ दिया तो भार्गवों को भी
अपना धर्म छोड़ने पर विवश होना ही पड़ेगा। हे सर्वेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण।